तो टिम इस बुक में कुछ ऐसे की आइडियाज बताते हैं जिसमें आपको घंटों घंटों काम करने की जरूरत नहीं है। बस हफ्तों में कुछ ही घंटे काम करके आप बाकी दूसरे लोगों से बहुत ही ज्यादा पैसा कमा सकते हो, और ये सब आप घर बैठे बैठे या फिर देश के किसी भी कोने में बैठकर कर सकते हो। उसके लिए आपको किसी भी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इस बुक के कुछ इम्पोर्टेंट की आइडियाज को देखते हैं। द की आइडिया नंबर 1, द न्यू रिच। इस बुक में टिम ने बताया है कि मैक्सिमम लोगों का सोचना यही है कि उन्हें 9 to 5 की जॉब करनी है, उसमें बहुत ही हार्ड वर्क करना है और अच्छी सैलरी कमाकर अपने पैसे सेव करके वो 65 की एज में रिटायर होंगे। देन वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, बट उन्हें 65 की एज तक काम करना ही पड़ेगा। बट टिम फेरिस ने इस बुक में एक नई अप्रोच के बारे में बताया है जिसे उन्होंने द न्यू रिच का नाम दिया है। ये लोग रिटायर के लिए 65 की एज का वेट नहीं करते, न ही जॉब पर डिपेंडेंट रहते हैं। ये दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपना बिजनेस चला सकते हैं। उन्हें बस एक लैपटॉप और वाईफाई की जरूरत होती है और वो सारा काम घर बैठे बैठे ही कर सकते हैं। साथ ही अपनी पूरी लाइफ ट्रैवल करते हुए एंजॉय भी कर सकते हैं। जब 2006-07 में ये बुक लिखी गई थी तब ये आइडिया कुछ लोगों को समझ में नहीं आया था, क्योंकि उस टाइम पर टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी। बट आज के टाइम पर इंटरनेट की वजह से आपके पास बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस हैं जिसमें आप घर बैठे बैठे आराम से अपना बिजनेस चला सकते हो। एक और वर्ड जिसका यूज टिम फेरिस ने अपनी इस बुक में किया है वो है मिनी रिटायरमेंट। मिनी रिटायरमेंट का मतलब है रिटायरमेंट के लिए 65 की एज का वेट नहीं करना। आप अपने कामों के साथ साथ बीच बीच में टाइम निकाल कर अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। टिम फेरिस बोलते हैं कि वो हर 2 महीने के काम के बाद 1 महीने का ब्रेक लेते थे और नए नए लोकेशन पर घूमने जाते थे और दुनिया को एक्सप्लोर करते थे, क्योंकि उनका बिजनेस उनके बिना ही चलता रहता था। की आइडिया नंबर 2, एब्सोल्यूट इनकम वर्सेस रिलेटिव इनकम। जनरली हम वेल्थ को पैसों से नापते हैं। अगर कोई इंसान ज्यादा पैसे कमाता है तो हम उसे ज्यादा अमीर मानते हैं, बट ये पूरी तरह सच नहीं है। इसके अलावा भी कई फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं। आज के टाइम पर पैसा होना आपको अमीर नहीं बनाता है, बल्कि आपके पास कितना टाइम है अपनी फील्ड में, ये चीजें आपको अमीर बनाती हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 2 आदमी हैं, एक का नाम है राजू और एक का नाम है आकाश। राजू एक बहुत ही बड़ी कंपनी में काम करता है जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ है, जबकि दूसरी तरफ आकाश एक ऑनलाइन बिजनेस चलाता है जिसमें वो हर महीने 75,000 रुपए कमाता है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि दोनों में से कौन ज्यादा अमीर है तो सबका जवाब होगा राजू, क्योंकि उसकी सैलरी आकाश से कहीं ज्यादा है। बट अभी तक ये इसलिए है क्योंकि हम उनकी इनकम को एब्सोल्यूट इनकम की तरह देख रहे हैं। बट अगर हम उनकी रिलेटिव इनकम कंपेयर करें तो राजू हफ्ते के 40 घंटे काम करता है, दूसरी तरफ आकाश हफ्ते में केवल 15 घंटे काम करता है। तो राजू हर घंटे के हिसाब से 625 रुपए कमाता है और आकाश हर घंटे के 1250 रुपए, यानी कि आकाश राजू से जस्ट दुगना पैसा कमाता है। अब बताइए कि कौन ज्यादा पैसे कमाता है, क्योंकि राजू हफ्ते में बहुत काम करता है तो उसके पास ज्यादा टाइम भी नहीं बचता है कुछ और करने के लिए, और वहीं दूसरी तरफ आकाश के पास काफी ज्यादा टाइम बचता है जिसमें वो अपनी स्किल पर काम करता रहता है और अपने बिजनेस को ग्रो करने पर फोकस करता है। इसीलिए अगर रिलेटिवली देखा जाए तो आकाश राजू से कहीं ज्यादा अमीर है, क्योंकि आकाश के पास राजू से हर हफ्ते 25 घंटे ज्यादा हैं। अभी तक हमने इस कॉन्सेप्ट को टाइम के बेस पर कंपेयर किया है, बट अगर हम इन दोनों को एक और नजरिए से देखें तो राजू एक बड़े शहर में रहता है क्योंकि उसका ऑफिस बड़ी सी सिटी में है, उसके वहाँ पर खर्चे भी ज्यादा हैं और उसे ऑफिस के लिए रोज आना जाना भी पड़ता है, उसमें भी उसका पेट्रोल खर्च होता है। जबकि दूसरी तरफ आकाश अपना काम ऑनलाइन करता है तो वो पूरी दुनिया में कहीं भी रहकर अपना काम कर सकता है, और आकाश पैसा डॉलर में कमाता है और खर्च रुपयों में करता है, जबकि राजू कमाता रुपयों में है और खर्च भी रुपयों में ही करता है। तो राजू के पास पैसा ज्यादा सेव करने के लिए नहीं रहता, तो जितने पैसे में राजू एक बार अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा सकता है, वहीं आकाश उसी रेस्टोरेंट में जाकर 3 बार खाना खा सकता है। इसी तरह राजू कमाता तो ज्यादा है बट उससे ज्यादा अमीर आकाश है। आकाश न केवल ज्यादा सेव करता है बल्कि वो टाइम टाइम पर पूरी दुनिया में घूमता भी रहता है और वहाँ जाकर भी पैसा अर्न करता है। की आइडिया नंबर 3, आउटसोर्सिंग। टिम फेरिस बोलते हैं कि हमें सारा काम खुद नहीं करना है, जबकि हमें उसे आउटसोर्स करना है। पहले मुझे भी ये आइडिया समझ में नहीं आया था। मुझे लगता अगर मैं कोई काम कर सकता हूँ तो क्यों मैं लोगों को पैसे दूं उस काम को करने के लिए। इवन पहले मुझे लगता था कि अमीर लोग गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर क्यों रखते हैं, खाना बनाने के लिए शेफ क्यों रखते हैं और बाकी छोटे मोटे कामों के लिए नौकर क्यों रखते हैं। मुझे पहले लगता था कि वो शो ऑफ करते हैं, बट एक्चुअल में वो शो ऑफ नहीं करते। उन्हें टाइम की कीमत का पता है। उन्हें पता है कि अगर वो सारे काम आउटसोर्स कर देंगे तो उनके पास ज्यादा टाइम होगा और वो बचे टाइम में कुछ प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं।
और अपने बिजनेस को और भी ग्रो कर सकते हैं, और वो उस टाइम में उन लोगों की सैलरी से कहीं ज्यादा पैसे कमा लेंगे। इसीलिए वो ऐसे लोगों को हायर करते हैं जो उनका काम कर सकें। इसीलिए आपको अपने बिजनेस में कुछ काम आउटसोर्स करना है, और आपको वही काम करना है जिसे केवल आप ही कर सकते हो और बाकी और कोई नहीं, और बाकी के सारे काम ऑटोमेट कर देना है, जिससे कि आपके पास और भी ज्यादा फ्री टाइम होगा। न केवल इस फ्री टाइम में आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, बल्कि अपनी लाइफ को भी एंजॉय कर सकते हो। की आइडिया नंबर 4, बीइंग इफेक्टिव वर्सेस बीइंग एफिशिएंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इफेक्टिव और एफिशिएंट में डिफरेंस क्या है। इफेक्टिव का मतलब है सही चीजों को करना, मतलब हमें चूज करना है कि हमारे लिए क्या क्या चीजें सही हैं, और एफिशिएंट का मतलब है चीजों को सही तरीके से करना, और वो चाहे कोई भी हो। टिम फेरिस बोलते हैं कि अगर आप द न्यू रिच की कैटेगरी में आना चाहते हो तो आपको इफेक्टिव बनना है। आपको उन्हीं कामों को करना है जो आपके लिए सही हो, और ना कि हर काम को करते जाना है। आपको अपने कामों को एलिमिनेट करना है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उन्हें अपनी लिस्ट से हटा देना है, क्योंकि वह काम आपका केवल टाइम ही वेस्ट करेगा। और एक चीज टिम इस बुक में बोलते हैं कि लेस इज नॉट लेजी। अगर आप कम काम करते हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप आलसी हो, बट हमारी सोसाइटी में यही चलता आ रहा है कि ऑफिस जाओ, 8 से 10 घंटे काम करो। अगर आप कम काम करते हो तो आप आलसी हो। बट टिम बोलते हैं कि हमें घंटों में फोकस नहीं करना है, जबकि प्रोडक्टिविटी पर ध्यान देना है। वो खुद का एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि जिस तरह उनकी पहली जॉब आइसक्रीम पार्लर में सफाई करने की लगी थी, तो वह काम केवल 8 घंटे की जगह 1 घंटे में ही खत्म कर देते थे, जिससे और बाकी फ्री टाइम में वो मैगजीन पढ़ते थे। बट उनके बॉस को लगता था कि वो आलसी है, इसीलिए उनके बॉस ने उन्हें जॉब से निकाल दिया। बट टिम अपना काम प्रोडक्टिवली कर रहे थे। जरूरी नहीं कि आप ऑफिस जाते हो और 10 घंटे काम करते हो, आप प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, क्योंकि बहुत सी बार आप अपना काम 2 घंटे में ही कर लेते हैं। बट दुनिया को यही लगता है कि जो लेट तक काम करता है वही अच्छा वर्कर है। बट हमें टाइम को देखकर नहीं, बल्कि प्रोडक्टिविटी पर ध्यान देना है। की आइडिया नंबर 5, लिबरेट। ये बुक का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है। जैसे कि इस बुक का नाम भी है द 4 आवर वर्क वीक, मतलब कि हफ्ते में 4 घंटे ही काम करना। कि जब हम अपने काम को एलिमिनेट कर देंगे कि कितना काम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी के कामों को जिन्हें हमें करने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम उन्हें आउटसोर्स कर देंगे, तो हमारे पास बहुत सारा टाइम होगा अपनी चीजों को करने के लिए, और आप फ्री रहोगे। टिम बोलते हैं कि अगर आप कोई बिजनेस इंटरनेट बेस्ड स्टार्ट करते हो तो उससे आपकी पैसिव इनकम जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। तो आप न केवल इनकम को कई गुना बढ़ा सकते हो, जबकि आपके पास टाइम ही टाइम होगा। और आज के टाइम पर लाखों लोग यही चीज कर रहे हैं। आप चाहो तो अपना कंटेंट क्रिएट करके लोगों की लाइफ में वैल्यू एड कर सकते हो, जैसे कि यूट्यूब एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर यूट्यूब के वीडियोस बना सकते हो, और उसके लिए आपको 9 to 5 काम करने की जरूरत भी नहीं है, या आप अपनी सहूलियत के हिसाब से काम कर सकते हो। और आप इंडिया में रहकर डॉलर्स में कमाते हो, जिससे कि हमारे यहाँ खर्चे भी बहुत कम हैं, और बाकी के लोग जो 9 to 5 की जॉब करके रुपीज में कमाते हैं, उनसे कहीं ज्यादा पैसा सेव करके इन्वेस्ट भी कर सकते हो। दूसरा, आप अपना कोई कोर्स बनाकर उसे ऑनलाइन सेल कर सकते हो सकता है कि आप सिंगिंग में अच्छे हो या फिर किसी पर्टिकुलर फील्ड में, तो आप कुछ घंटों का कोर्स बनाकर उसे ऑनलाइन सेल कर सकते हो। उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप बस एक बार उन सारी वीडियोस को बैठकर शूट करना और आप उन्हें ऑनलाइन सेल कर सकते हो। ये करके भी आजकल लोग करोड़ों कमा रहे हैं। तीसरा, कोई प्रोडक्ट बनाकर उसे ऑनलाइन अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर सेल कर सकते हो। मान लो कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, जैसे कि अगर आप कोई टी शर्ट बाई करते हो, जिसके बाद आप उस टी शर्ट को प्रिंट करके अमेजोन या फ्लिपकार्ट को सेल कर देते हो और काफी सारा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। हाँ, ये इतना आसान नहीं है, बट आप चीजों को सीखकर अप्लाई करके अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। इस तरह आप एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दोगे जिसमें आप सोते सोते भी पैसे कमाते रहोगे और आप न्यू रिच की कैटेगरी में शामिल हो सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट की आइडियाज इस अमेजिंग बुक से। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।